नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में और आज के वीडियो में स्वागत है। और अभी का जो मेरा इस समय का इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है लालच, ग्रीड। ये मैं सब लोगों के रूप में, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बात को बोल रहा हूँ कि साहब, ये लालच ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासों को बर्बाद कर देती है और जीवन के ध्येय को समाप्त कर देती है। इस पर बात करने से पहले इससे मिलता जुलता एक शब्द है, उस पर थोड़ा और बात कर लेते हैं। वो है महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस। मेरा स्पष्ट मानना है कि लालच और महत्वाकांक्षा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक सी चीज़ें नहीं हैं। महत्वाकांक्षा किसी का उद्देश्य हो सकता है, किसी की आकांक्षा हो सकती है और जीवन का एक मकसद हो सकता है, वो महत्वाकांक्षा कहलाएगी। यदि कोई व्यक्ति ये बात रखता है कि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है, उसकी महत्वाकांक्षा है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे एक अच्छा नेता बनना है, राजनेता बनना है, वो उसकी महत्वाकांक्षा है। यदि कोई व्यक्ति ये बात या ये विचार अपने दिलो दिमाग में रखता है कि मुझे धनी व्यक्ति बनना है और भारत का धनी व्यक्ति बनना है, विश्व का धनी व्यक्ति बनना है, सबसे अधिक धनी व्यक्ति बनना है, वो उसकी महत्वाकांक्षा है। क्योंकि उसी के अनुसार वो कार्य करेगा, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ेगा और उसी के अनुसार उसकी योजनाएं संचालित होंगी। लेकिन लालसा इससे हटकर है। लालसा जो हम दूसरों को देख करके, दूसरों के धन में गलत निगाह डाल करके, या एकाएक कोई चीज हमें मिलती है तो वहां पर अधिक से अधिक संग्रहित करने के लिए जो इस तरह की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, वो लालच है। अर्थात यदि मुझे कोई 2 रोटी खाने के लिए देता है लेकिन मैं 4 रोटी का लालच करने लग जाता हूं, यदि मुझे कोई 100 रुपये उधार देता है और दूसरी तरफ मैं 200 की लालसा करने लगता हूं और उससे 100 रुपये और ले लेता हूं, वो मेरा लालच है। और इस लालच के वशीभूत होकर के दुनिया में अच्छे खासे लोग बर्बाद से हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि लालच मनुष्य की बहुत बुरी बला है। ये कहा भी जाता है, कहा भी गया है, अनेक लोगों ने कहा है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा आदमी को नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है। मैं यहाँ पर ये दावा तो नहीं कर सकता कि मेरे अंदर लालच नहीं है या उस व्यक्ति के अंदर लालच नहीं है। सबके अंदर लालच की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हाँ, कोई उस लालच पर विजय प्राप्त कर लेता है, कोई उसके वशीभूत हो जाता है और उसके वशीभूत होकर के उसी तरह से आगे बढ़ता है। एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि लालच कितनी बुरी बला है। एक बहुत गरीब व्यक्ति थे, भगवान से बड़ी शिकायत करते थे। शिकायत ही करते थे कि भगवान, आपने मुझे गरीब बना दिया है, मैं हमेशा गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमेशा भगवान को कोसते रहते, लेकिन बड़ा भक्त आदमी भी थे। भगत इस रूप में थे कि गरीब थे तो पर्याप्त समय था, काम बहुत कम करते थे। एक बार भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। उन्होंने कहा, यार बहुत हो गया, भगवान ने ऐसा माना और उन्हें दर्शन दे दिया उस गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति से कहा कि भैया बताओ तुम्हारी क्या है परेशानी। तो वही बात वो बोलने लग गया कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें धन दौलत देता हूँ, हीरे जवाहरत सोने चांदी सब आभूषण देता हूँ, असरफियाँ देता हूँ और तुम्हारी गरीबी दूर कर देता हूँ। उसने कहा, ठीक है सब भगवान, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है।
लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी कि जो मैं तुम्हें धन दौलत हीरे जवाहरात जो कुछ भी दूंगा, उसके लिए ऐसा पात्र लाओ, उसके लिए ऐसा पात्र लाओ कि वो धन दौलत जमीन पर न लगे। और जिस समय कोई धन दौलत अगर जमीन, जो मेरी दी हुई धन दौलत है, अगर वो जमीन पर लग गई तो मिट्टी में बदल जाएगी। अब गरीब की खोपड़ी, गरीब की बुद्धि इतनी रही, उसने कहा कोई नहीं भगवान, मुझे तो बस थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, जिससे कि मेरा काम चल जाएगा। ये उसका प्रारंभिक उत्तर था, प्रारंभिक लालसा थी। तो उसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि गरीब था। तो उसके पास एक मैला कुचैला तौलिया कंधे पर लटका हुआ था। तो उसने कहा महाराज बस भगवान इसी तौलिए में आप मुझे दे दीजिए। उसने कहा देखो फिर शर्त मत भूलना, अगर ये मेरा दिया हुआ धन जमीन से लग गया तो मिट्टी में बदल जाएगा। उसने कहा नहीं भगवान, मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। अब उसने फैलाया आगे अपना कपड़ा, जो कि बहुत फटा पुराना था, और भगवान जी उसको हीरे जवाहरात, सरफियाँ, सोना, ये सब कुछ देने लगे। आप उसको देख करके उसकी बुद्धि हर ली गई और भगवान जी को बोलने लगा कि भगवान और डालो, और डालते जाओ, और कम है और डालो। भगवान ने कहा देख ले भाई, पात्र ठीक से पकड़े रखो, पात्र अगर फट गया, ये कपड़ा अगर फट गया और ये जमीन पर लग गया, ये जो सोने चांदी जवाहरात में दे रहा हूं, तो वो मिट्टी में बदल जाएंगे, इस बात को मत भूलना। उसका नहीं भगवान, ये बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है। और भगवान जी डालते गए, डालते गए, डालते गए। एक समय पर तो वो कपड़ा सहता गया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा उसने कहा कि नहीं डालते रहिए, आप धन देते रहिए, देते रहिए, देते रहे, भगवान जी भी देते रहे। लालच उसके अंदर आ गया। उसने कहा ये इतना मिल सकता तो मैं तो कितना कुछ, और बहुत कुछ सोचने लगा उसी दौरान कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, वैसा बन जाऊंगा, इतना धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। और एक समय ऐसा आया कि कपड़ा फट गया और पूरा धन जमीन पर गिर गया और वो धन मिट्टी बन गया। भगवान जी चले गए। भगवान जी ने कहा देखो भाई, तुमने जो शर्त थी उसका पालन किया नहीं, अब एक अवसर तुम्हारे पास आया था, अब तुम जानो। तो उसका लालच उस अवसर का उपभोग नहीं करा पाया। अगर उसके अंदर लालच नहीं आता तो बहुत कुछ उसका जीवन में परिवर्तन होने वाला था। इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे जीवन में हम लोग लालच करते हैं, और जब हमारे अंदर लालच आता है तो बहुत सारी नकारात्मकता हमारे अंदर आने लगती है। जब हमारे अंदर लालच आता है तो हमारे अंदर लालच आने पर विश्वास टूटने लगता है। आपस में भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, बाप बेटे दुश्मन बन जाते हैं। लालच, एक कहता है कि मैं अधिक समेटूं, दूसरा कहता है मैं अधिक समेटूं। जो संबंध थे वो भी खराब हो जाते हैं। बुद्धि समाप्त होने लगती है, विवेक शून्य हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लालच दिखता है, क्योंकि हमें दूसरे का वैभव दिखता है, क्योंकि हमें दूसरे की संपत्ति दिखती है। उस संपत्ति को प्राप्त करने का लालच हमारे अंदर आने लगता है। केवल लालच आता है, केवल कोई योजना नहीं होती। ये हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती कि उसको करने दीजिए, हम अपने आप करते हैं, नहीं। इसी तरह से संबंधों में दरार आने लगती है, संबंध खराब होने लगते हैं जब हमारे अंदर लालच उत्पन्न होने लगता है। और जो सबसे ज़्यादा इस लालच का जो दुष्प्रभाव हमें मनुष्य में दिखाई देता है कि मनुष्य का जो वजन होता है वो बहुत हल्का हो जाता है, उस पर आदमी फिर विश्वास नहीं करता है। ये कुछ चीज़ें हमें जीवन में आने लगती हैं जब हम लोग लालच की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर दोहरा रहा हूँ मैं बीच में कि लालच और महत्वाकांक्षा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। महत्वाकांक्षा व्यक्ति का उद्देश्य है, महत्वाकांक्षा व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, महत्वाकांक्षा व्यक्ति का अपना उद्देश्य और अपना एक करियर हो सकता है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति का अपना एक चरम बिंदु हो सकता है। बहुत सारे बातें कही जा सकती हैं, और उसके लिए वो मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है।
योजनाएं बनाता है, उस योजना के अनुसार कार्य करता है। लेकिन लालच सिर्फ क्षणिक रूप में जब हमारे अंदर आने लगता है और हम बिना प्रयास किए हुए प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं, दूसरे की संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास करने लगते हैं, तो वो लालच कहलाता है। तो लालच हमेशा बुरी बला है, ये हमेशा कहा गया है। और ये बात सत्य है कि प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन दे रखे हैं, अनेक तरह के संसाधन हैं, और वो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं। लेकिन हम लोग उनका संग्रह करते हैं। जहाँ पर हमें एक मकान से काम चलना है तो हमें बहुत सारे मकान बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हमें एक गाड़ी से काम चलता है तो फिर कई गाड़ियाँ लाने की कोशिश करते हैं, नए नए गाड़ियाँ लाने की कोशिश करते हैं। या यूँ कहें कि हमें कोई अगर ऑफ़र कर देता है तो उसको हम लोग मना भी नहीं करते, ले लेते हैं। इसी तरह से आवश्यकताएं जितनी होती हैं उससे ज़्यादा हम लोग संग्रहित करने लगते हैं, और जब संग्रहित करते हैं धन दौलत और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं तो एक मुसीबत सी सामने आती है, बिल्कुल आती है। लालच हमारे सामने उत्पन्न होने लगता है। बहुत धन अर्जित करते हैं और धन अर्जित करते हैं, जहाँ खर्च करने की बात आती है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लालच है, नहीं धन को बनाए रखना है, बैंक बैलेंस बड़ा करना है। तो ये बहुत सारे जीवन के पहलू हैं जो आम जीवन में हमें दिखाई देते हैं, और हम लोग बस अंधी दौड़ में लगे हैं। जीवन का सुकून समाप्त हो जाता है, जीवन में जो शांति बनी रहती है वो समाप्त हो जाता है, जीवन में संबंधों में जो मिठास आती है वो समाप्त हो जाती है। एक दूसरे को धकियाने के रूप में लगे रहते हैं कि इसको धकियाओ और सब कुछ अपने आप ग्रहण कर लो। किसी का कुछ संपत्ति रखी हुई है तो कुछ उससे उठा लेते हैं, ये हमारे अंदर लालच आ जाता है। मान लीजिए कोई किसी के, एक बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि अगर मान लीजिए कि किसी का पेड़, फल का पेड़ है और उस पर 4 फल लगे हुए हैं, हम लोग चारों को खाने की कोशिश करते हैं, चारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि जिसने पेड़ लगाया होगा उसने बड़ी मेहनत करी होगी और उसने इन फलों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा इंतजार किया होगा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो 1 फल खा लीजिए, चलो 2 खा लीजिए, पर 4 के तो 4 मत खाइए, कुछ तो उसके लिए छोड़ दो जिससे उस पर मेहनत की है। लेकिन हमारे अंदर का लालच जाग जाता है, और लालच कैसा लालच है कि 2 मैं खा लेता हूं, 2 घर ले जाता हूं बच्चों के लिए। वाह, दूसरे की मेहनत में लालच करने लगते हैं हम लोग। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में, लेकिन हैं बड़ी खतरनाक चीजें ये। इनसे अगर हम लोग उबर गए तो बहुत कुछ जीवन को हम लोग सुकून दे सकते हैं, लेकिन अगर इनमें उलझ गए तो जीवन सुकून भरा नहीं रहता है। ऐसा बिल्कुल सत्य बात है। महात्मा गांधी ने बड़ा अच्छा एक बात कही थी जब लालच के बारे में बात की थी कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता के लिए काफ़ी कुछ है, पर किसी की लालच के लिए कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की हर एक की आवश्यकता के लिए पृथ्वी में बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच के लिए कुछ भी नहीं है। क्या वो लालच होकर के उन वस्तुओं का दोहन करे और लालसा बढ़ाते जाए, लालच उसके अंदर आता जाए, और कभी भी ऐसा वो अपने जीवन में इस तरह का एक दृष्टिकोण अपना ले कहें, या एक ऐसा सोच अपना लें कि कहीं उसका अंत ही नहीं हो रहा है, बस संग्रहण हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। और मैं जैसे बार बार कहता रहता हूँ कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहता हूँ, चाहे वो जीवन के अनुभव हों, चाहे वो सीखे हुए अनुभव हों, चाहे वो कहीं और से ग्रहण किए हुए बातें हों, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो, ये विचार पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ये विचार सही हैं और ऐसा ये सिलसिला चलता रहना चाहिए,
तो ज़रूर मेरे चैनल डॉक्टर RS बिस्ट नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो ये वीडियो को आपकी लाइक है, आपका शेयर है, आपका व्यूज़ है या आपका सब्सक्रिप्शन है, ये निश्चित रूप से जो बनाने वाले होते हैं, जो एक पहल करते हैं कह सकते हैं, जिसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित कर रहा हूँ, जो आप तक जुड़ना चाहते हैं, उनको एक अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है और कुछ अच्छी बातों को और शेयर करने का मन करता है और चीज़ों को बोलने का मन करता है, जो हो सकता है कि खुद मेरे लिए भी अच्छे हों और आपके लिए भी अच्छे हों। और ये मैं दावा तो नहीं कर सकता कि ये जो बातें हैं ये अमर सत्य बातें हैं, इसके अलावा कुछ है और है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि बातें साझा अवश्य करनी चाहिए और कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जहाँ पर उन पर मनन करके, उन बिंदुओं को समझ करके किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। एक जिसको इंग्लिश में टर्निंग पॉइंट का नाम देते हैं, वो साबित हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ हो सके किसी के लिए, ऐसा विचार बन सकें, विचारों का आदान प्रदान हो सके, इसलिए प्लेटफॉर्म मैंने स्थापित किया है। तो इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ कि आप लोग सही हैं, सुरक्षित रहें और आप इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहें। और जब कभी भी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। इन्हीं सब आशाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय अच्छा बीते। पुनः धन्यवाद।